ईगोर स्टीमैच इज बैक। ईगोर स्टीमैच हमको डसने के लिए एक बार फिर से वापस आ चुका है एंड इस बारी उन्होंने डस दिया है एक नाग बन के एंड वो पहुंच गए हैं फीफा तक अपना केस लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो इंडियन फुटबॉल में फुटबॉल के अलावा इस वक्त बाकी सब कुछ हो रहा है। प्रोटेस्ट लड़े जा रहे हैं, केस हो रहे हैं फेडरेशन के ऊपर। ईगोर स्टीमैच अपना बवाल उन्होंने शुरू कर दिया है। मोहन बगान ईस्ट बंगाल के फैंस आपस में लड़ रहे थे कुछ दिनों पहले तक, बट अब वो साथ में है, वो देख के काफी खुशी मिलती है। इंडियन फुटबॉल की जो अंडर 20 की टीम है, कल जो उनका मैंने मैच देखा भूटान के अगेंस्ट, वो एक WWE का मैच था जिसमें 2 रेड कार्ड्स हमारी टीम को मिले, बट वो क्या बेवकूफाना एक परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की। एंड रंजन चौधरी, प्लीज गेट आउट फ्रॉम इंडिया अंडर 20 मैनेजर जॉब। एंड 1.5 महीने का कैंप हो, 1 महीने का कैंप हो, सीनियर नेशनल टीम हो, यूथ लेवल की नेशनल टीम हो, हमारी हगना उनकी लकीरों में लिखा है, हगना उनकी किस्मत में लिखा है। यस, केस चल रहे हैं अलग अलग तरह के हमारी इंडियन फुटबॉल के ऊपर। एक केस फेडरेशन के ऊपर है, अनवर अली का केस अपना चल रहा है अलग, AIFF का कॉन्स्टिट्यूशन का भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एंड अब ईगोर स्टीमैच भी पहुंच गए हैं फीफा के पास अपना केस लेके, जहां पे न्यूज आई है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कि फीफा के पास पहुंच चुके हैं ईगोर स्टीमैच अपना केस लेके। अब वो केस क्या है हम सबको पता है कि उनको कॉम्पनसेशन चाहिए 2026 तक की AIFF से। एंड जो प्री मैच्योरली उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड करा गया है AIFF की तरफ से, उसके प्रति वो गए हैं फीफा में। एंड उनका जो लॉयर है उन्होंने कहा है कि हमारा केस काफी स्ट्रांग है, काफी क्लियर है, काफी सिंपल है, तो वर्डिक्ट हमारे हक में आने के ज्यादा चांसेस हैं, ये ईगोर स्टीमैच के लॉयर कह रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो 7.5 करोड़ की कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईगोर स्टीमैच फ्रॉम AIFF, जो AIFF ने नहीं दी। हालांकि यस, एक ये भी बात निकल के आई है सामने के जो कॉम्पनसेशन देना चाहती थी AIFF कुछ मंथ्स की, 3 से 4 महीने की या 6 महीने की कॉम्पनसेशन, वो लेने से मना कर दिया है ईगोर स्टीमैच ने। अब ये जो नाग है ये हमको डसने के लिए रेडी है। एंड आई थिंक यहाँ पे अब AIFF के पास इतना कुछ है नहीं देखा जाए तो इस केस में, क्योंकि उन्होंने प्री मैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट एंड करा तो है, ये तो एक फैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट वो एंड नहीं कर सकते थे ऐसे, बट उन्होंने करा है। तो अब ईगोर स्टीमैच का ये राइट है कि उनको कॉम्पनसेशन पूरी मिले। बट ये इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है ऐसे कि हमारा कोई कोच फीफा तक पहुंच गया है कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं दे रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एंड देखा जाए तो भैया केस ज्यादा चल रहे हैं इस वक्त हमारे सिस्टम में, फुटबॉल कम खेली जा रही है। फुटबॉल के नाम पे जो कल मैंने इंडिया वर्सेस भूटान का मैच देखा अंडर 20 का, पथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम रंजन चौधरी मैन। अगर देखा जाए तो 2 रेड कार्ड उन्होंने ले लिए। देखा जाए तो कोई विजिबल पैटर्न ऑफ प्ले नहीं था, बिट्स एंड पीसेस में बहुत छोटे टाइम के लिए लगा कि यस थोड़े से पैटर्न्स बन रहे हैं प्ले में, बट यस डिफेंस वाज ऑल ओवर। कोई अवेयरनेस ही नहीं है हमारी बैक 4 में, बैक 3 में। अगर कल के सिस्टम में अगर हम देखें, हमारे जो मिडफील्ड थी वो गायब थी, मिडफील्ड थी ही नहीं अगेंस्ट भूटान। एंड अगर मैं अटैक की बात करूं तो सेम वही दिक्कतें कि हमारे को चांसेस मिलते हैं, हम उनको बरी नहीं कर पाते। जो हमारे साथ सीनियर नेशनल टीम में भी होता है वही हमारी अंडर 20 इंडिया के साथ भी कल हो रहा था। एंड अगर यहाँ पे भूटान की जगह कोई और प्रीटी डिसेंट टीम होती तो जितने चांसेस भूटान को मिले, एंड जितनी ऑफुल थी पोजीशन में इंडिया, जिस तरह से हमारे प्लेयर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था फाइनल थर्ड में जाके, हमारे जो प्लेयर्स थे वो डिफेंडिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अगर यहाँ पे प्रीटी डिसेंट टीम होती भूटान के अलावा तो 2 से 3 गोल्स मार देती वो इंडिया के अगेंस्ट। हालांकि यस, इंडिया का एक गोल निकल गया एंड हम जीत गए, बट जो परफॉर्मेंस थी भैया वो कहीं से भी ऐसी नहीं थी परफॉर्मेंस कि हम भूटान के अगेंस्ट एक सुपीरियर टीम खेल रहे हैं। देखा जाए तो भूटान और इंडिया के परफॉर्मेंस में मेरे को ज़्यादा गैप नहीं लगा है। एंड देखा जाए तो हमने 1-1.5 महीने का कैंप करा है, मनोरो मार्केज मिल के भी आए हैं हमारे प्लेयर्स से, उन्होंने बूस्टअप भी करा था। बट यस, रंजन चौधरी जैसे कोचेस को अगर आप लाते रहोगे
तो ऐसी परफॉर्मेंसेस आती रहेंगी। बट यस, अगर मैं बात करूं अब थोड़ी सी मनोलो मार्केज की, तो मनोलो मार्केज ने क्लियरली भैया कह दिया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए मैं उन्हीं प्लेयर्स को चूज करूंगा जिनको मैंने ट्रेन करा हुआ हैदराबाद में, या जिन जो मेरे साथ खेल रहे हैं अभी एफसी गोवा में, या जिनको मैं जानता हूं। जो प्लेयर अच्छा खेलेगा, चाहे वो कोई भी क्लब से हो, मैं उसको इंडियन नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट करूंगा कैंप के लिए। यहाँ पे कोई भी फेवरेटिज्म नहीं चलेगी। बट यस, उन्होंने कहा कि स्ट्राइकर की थोड़ी कमी है, सुनील छेत्री को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, हमें एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए। बट अगर हम ये सोचें कि हमने सुनील छेत्री को रिप्लेस करना है तो वो एक नाजायज डिमांड हो जाएगी। ये बातें हम पहले भी कोचेस से सुनते हुए आए हैं। तो प्लीज देखते हैं कि कैसे हम मॉरिशियस एंड सीरिया के अगेंस्ट खेलते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं संदेश झिंगन की बात करूं तो ही इज बैक, एंड काफ़ी उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं एफसी गोवा के पास वापस आईएसएल की ट्रॉफी लेके आऊंगा। एंड ये जो उनका स्टेटमेंट था, दिख रहा है कि ही इज अगेन रेडी टू प्ले फॉर हिज क्लब एंड फॉर हिज कंट्री एज वेल। एंड यहाँ पे संदेश झिंगन एंड अनवर अली की पार्टनरशिप एक बार फिर से हमको दिख सकती है मॉरिशियस में। बट कितनी ज़्यादा फिटनेस है संदेश झिंगन की, वो एक डाउट थोड़ा सा है। बट यस, देखा जाए तो अनवर अली भी बैन नहीं हुए हैं, अभी स्पोर्टिंग बैन भी उनके ऊपर नहीं हुआ है, वो भी एक केस चल रहा है, एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस चल रहा है, ईगोर सी मैच का केस चल रहा है। सो इंडियन फुटबॉल इज ऑल अबाउट केसेस राइट नाउ। एंड यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है मॉरिशियस वाले मैच को, जो कि सितंबर 3 को है। टेंटेटिव डेट्स ही अभी आई हैं, जो प्रॉपर डेट्स हैं वो अभी नहीं आई हैं, बट टेंटेटिव डेट्स के अनुसार 3 सितंबर को हम खेलेंगे मॉरिशियस को एंड 9 सितंबर को हम खेलेंगे सीरिया को। बट यस, इस वक्त इंडियन फुटबॉल में फुटबॉल छोड़ के बाकी सब तरह के मिर्च मसाले आपको देखने को मिल जाएंगे। बट लेट्स होप कि हमारी टीम्स जो है अंडर 20 हो, अंडर 17 हो, अभी अंडर 17 की टीम भी 25 और 27 अगस्त को इंडोनेशिया जाके खेलेगी बाली में, कहीं वो भी हमारा नाम खराब ना कर दें। बट नाम हमारा है ही इतना नहीं कि उसको खराब करा जाए, ये हम सबको मानना पड़ेगा। एंड इंडियन फुटबॉल की अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो ड्यूरांड कप के क्वार्टर फाइनल्स होने वाले स्टार्ट भैया। बट ड्यूरांड कप देख रहा है कोई? आई रियली डोंट नो। अगर कोई देख रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर काफी सारे फैंस देख रहे होंगे ड्यूरांड कप को, तो डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस कि कौन जीतेगा ड्यूरांड कप। बट यस, इंडियन फुटबॉल इज ऑल अबाउट मैस राइट नाउ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।